बगदाद की तंग गलियों में सूरज ढल रहा था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन एक छोटे से घर की दहलीज पर एक बूढ़ी माँ की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में इंतजार की रोशनी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। ये फातिमा बीबी थीं, जिनका इकलौता सहारा उनका बेटा रिहान था, जवान, ताकतवर, लेकिन माँ की मोहब्बत को न समझने वाला। आज भी वो सुबह घर से निकला था और रात होने को आई, मगर कोई खबर नहीं थी। घर के अंदर फातिमा बीबी की खांसी की आवाज बार बार गूंज रही थी। वो बीमार थीं, मगर फिर भी हर वक्त अपने बेटे के लौटने की दुआ करती थीं। अचानक दरवाजा जोर से खुला। रिहान गुस्से से अंदर आया। चेहरे पर झुंझलाहट और आंखों में बेपरवाही थी। अम्मी, आप बार बार फोन क्यों करती हैं? दोस्तों के साथ था, क्या प्रॉब्लम है? रिहान ने कड़क आवाज में कहा। माँ ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से बोली, बेटा, मैं बीमार हूँ, बस तुझे देखने का दिल कर रहा था। तू मेरा सहारा है ना? रिहान ने गिलास एक तरफ रखा और चिढ़कर बोला, आप हर वक्त बीमार होने का नाटक करती हैं। मुझे चैन से जीने दीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। माँ वही दहलीज पर बैठकर आंसू बहाने लगीं। उनकी आंखें आसमान की तरफ उठीं और होठों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, मुझे मौत दे दे, पर उसे समझ आ जाए। रात गहराती जा रही थी, मगर ये दुआ आसमान के दरवाजे खटखटा चुकी थी। रिहान की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। रात की कालिख बगदाद की गलियों में फैल चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था, मगर रिहान के घर में माँ की धीमी धीमी खांसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थीं, सांसें भारी हो रही थीं, मगर उनका दिल अब भी दरवाजे की तरफ लगा था। शायद उनका बेटा उनके पास आकर बैठ जाए, उनकी तबीयत पूछ ले। उधर रिहान अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। उसकी आंखों में न कोई बेचैनी थी, न पछतावा। माँ की हालत से बेखबर वो अपनी दुनिया में मस्त था। सुबह की पहली किरण के साथ जब रिहान उठा, तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वो आलस से उठकर बाहर आया और माँ को हमेशा की तरह चटाई पर बैठा देखने की उम्मीद कर रहा था। मगर आज वो चटाई पर लेटी हुई थीं, बेहोश, और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अम्मी, उठिए, ये क्या हो गया? रिहान ने घबराकर उन्हें हिलाया। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी सांसें टूट रही थीं, मगर आंखों में अब भी बेटे के लिए दुआ की चमक थी। बेटा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। बस ये कहना था कि मेरी आखिरी दुआ भी तेरे लिए है, उन्होंने कांपते हुए कहा। मगर रिहान की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने माँ की तकलीफ को फिर नाटक समझ लिया। अम्मी, आप हर वक्त ऐसा क्यों करती हैं? मुझे काम पर जाना है, वापस आकर देख लूंगा। इतना कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चला गया, बिना ये जाने कि उसके इस कदम के साथ माँ की जिंदगी की डोर भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। शाम ढल चुकी थी। सूरज के साथ जैसे माँ की उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी। रिहान दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, हंस रहा था, जैसे सुबह कुछ हुआ ही न हो। उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि उसकी माँ घर में किस हाल में है। जब वो देर रात घर लौटा, तो घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। हर रोज दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने वाली माँ आज कहीं नजर नहीं आ रही थी। अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप? उसने पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब वो माँ के कमरे में गया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ उसी चटाई पर लेटी हुई थीं, लेकिन अब उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे जाते जाते भी बेटे के लिए दुआ कर रही हों। रिहान की रगरग में जैसे आग लग गई। वो माँ के पास गिर पड़ा, उनके हाथ पकड़कर हिलाने लगा। अम्मी,
उठिए ना, देखिए मैं आ गया हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज उठिए। मगर अब कोई आवाज नहीं थी, बस दीवारों पर रिहान की चीखें गूंज रही थीं। वो माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे हर वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने माँ की नाफरमानी की थी, जब माँ ने प्यार से उसे समझाया था, जब उन्होंने खांसते हुए भी उसके लिए खाना बनाया था, और जब वो मरते वक्त भी उसके लिए दुआ कर रही थीं। अम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज वापस आ जाइए। रिहान चीख चीख कर रो रहा था, मगर अब वो दरवाजा बंद हो चुका था, माँ की ममता का दरवाजा, जिसकी छाव में वो अपनी हर गलती छुपा सकता था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रिहान रात भर माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठा रोता रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, दिल पछतावे से टूट चुका था। वो बार बार माँ के चेहरे को देखता, उनके ठंडे हाथों को पकड़कर माफी मांगता, मगर अब कोई जवाब नहीं आना था। सुबह पड़ोसी इकट्ठा हो गए। घर में सिसकियों और कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ औरतें माँ के लिए दुआएं पढ़ रही थीं, और मर्द रिहान को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। मगर रिहान को किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। एक बुजुर्ग, जो उसके वालिद के पुराने दोस्त थे, ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत रखो, अब तुम्हारी माँ चली गई, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है उनकी मगफिरत के लिए दुआ करने का, उनकी कब्र को अपनी आंखों के आंसुओं से सींचने का। रिहान ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा और कांपती आवाज में बोला, क्या मेरी इतनी बड़ी नाफरमानी के बाद भी मेरी दुआ कबूल होगी? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चे के लिए नाराज नहीं रहती। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों को धो देगी। मगर तुम्हें बदलना होगा, अपनी माँ की याद में एक नेक इंसान बनकर दिखाना होगा। रिहान ने माँ की कब्र की तैयारी में खुद को झोंक दिया। जब जनाजा उठा तो उसने खुद माँ को कांधा दिया। माटी डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी रगरग में अब एक नई आग जल रही थी, खुद को बदलने की आग। जब माँ की कब्र बंद हो गई तो रिहान वहीं बैठा रहा। आंसू उसकी आंखों से गिरते रहे और वो फूट फूट कर बस एक ही बात कहता रहा, अम्मी, मैं वादा करता हूँ अब हर पल आपकी रजा के लिए जीऊंगा। शायद कभी मेरी कोई नेकी आपकी कब्र की रोशनी बन जाए। वो थका हुआ, टूटा हुआ, मगर एक नए सफर की तरफ बढ़ रहा था, सफर जिसमें उसकी हर माँ की मौत के बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जो कभी दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता था, अब हर दिन मस्जिद में बैठकर माँ के लिए कुरान की तिलावत करता। उसकी हंसी की जगह खामोशी ने ले ली थी, और उसकी बेपरवाही की जगह आंखों में हमेशा आंसू होते। रिहान ने माँ के लिए हर रोज कब्र पर जाना अपनी आदत बना ली। वो वहां बैठकर देर तक रोता, दुआ करता, और अपनी नाफरमानी के एक एक लम्हे को याद करके खुद को कोसता। एक दिन कब्र से लौटते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी जो भारी सामान उठाए चली जा रही थी। उसके दिल में एक टीस उठी। उसने फौरन जाकर उनका सामान उठाया और कहा, अम्मा, मैं उठा देता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत ने उसे दुआ दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। आजकल के बच्चे माँ बाप की मदद कहाँ करते हैं? ये सुनकर रिहान का दिल चीर गया। उसने औरत को घर तक छोड़ा और घर जाकर रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा, या अल्लाह, मैंने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया, मगर अब मैं हर बूढ़े इंसान में अपनी माँ को देखूंगा और उनकी सेवा करूंगा। बस तू मेरी तौबा कबूल कर ले। उस रात पहली बार रिहान को दिल के किसी कोने में हल्का सा सुकून महसूस हुआ, जैसे उसकी सच्ची तौबा की पहली किरण उसकी जिंदगी के अंधेरे को चीरने लगी हो। मगर क्या वाकई उसकी तौबा कबूल हो रही थी? क्या माँ की रूह को शांति मिल रही थी? ये जानने के लिए किस्सा अब अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। रिहान की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो हर दिन माँ की कब्र पर जाता,
गरीबों की मदद करता और हर बूढ़े इंसान की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझता। उसकी आंखों में हमेशा नमी रहती, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी नेकियां उसकी मां की मगफिरत का जरिया बन जाएं। एक रात थककर वो सो गया। उसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक बाग में खड़ा है, जहां हर तरफ रोशनी है, फूल खिले हैं और एक ठंडी हवा बह रही है। दूर एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी है, चेहरा रोशन, आंखों में मोहब्बत। रिहान भागकर उनके पास पहुंचा और सिसकते हुए कहा, अम्मी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? मां ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। तेरी तौबा ने मेरी रूह को सुकून दे दिया है। तू अपनी नेकी जारी रखना, ताकि अल्लाह तुझे भी बख्श दे। इतना कहकर मां रोशनी में गुम हो गईं और रिहान की आंखें खुल गईं। वो रोते हुए सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी मां को सुकून दे दिया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तेरी इबादत और मां की रजा के लिए है। उस दिन के बाद रिहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी और उसकी हर सांस एक तौबा, एक इबादत बन गई। मां चली गई थीं, लेकिन उनकी मोहब्बत और दुआओं की रोशनी उसकी जिंदगी का रास्ता बन चुकी थी।